नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 7 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जांच लॉन्च की है? तो ये किस देश ने इस जांच को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चाइना ने, चीन ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो चीन ने चंद्रमा के सुदूर भाग अंधेरे पक्ष से नमूने एकत्र करने के लिए चांग-ई 6 जांच शुरू की है। यदि यह मिशन सफल रहा तो चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से चंद्र नमूने एकत्र करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत अगस्त 2023 में अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। चांग-ई 6 मिशन का उद्देश्य है चंद्र मिट्टी की संरचना, भौतिक गुणों और संरचना का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर व्यवस्थित और दीर्घकालीन अनुसंधान करना। चीनी चांग-ई मिशन भी एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस, इटली और पाकिस्तान ने चीनी मिशन में उपकरणों का योगदान दिया है। जो चांग-ई 6 मिशन है, इसमें पाकिस्तान द्वारा विकसित आईक्यूब कमर उपग्रह भी है और ये चंद्रमा पर पहला पाकिस्तानी मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में अस्वास्थ्यकर वायु वाले शहरों की सूची में निम्न में से शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो शीर्ष पर है काठमांडू। तो विश्व में अस्वास्थ्यकर वायु वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान है काठमांडू का। दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण मापने वाली संस्था, जिसका नाम है IQ एयर। तो IQ एयर के अनुसार काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है। काठमांडू में हवा की गुणवत्ता दुनिया में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर थी। काठमांडू के बाद नई दिल्ली, चियांग माई, हनोई, बैंकॉक और ढाका जैसे शहर भी सबसे प्रदूषित शहरों में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? भारत में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और ये महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा है? तो वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा है। तो बी ऑप्शन मैक्सिको। तो वर्ल्ड डीपेस्ट जो ब्लू होल है, ये मैक्सिको में खोजा गया है और ये मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है और इसका नाम है ताजजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल। तो तामजा ब्लू होल इसका नाम है और शुरुआती गणना के अनुसार ये करीब 1380 फीट गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो क्या है? 23 देशों के। तो बी ऑप्शन 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत। तो चुनाव आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES के सदस्य भी शामिल है और इसका उद्देश्य है विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव प्रक्रियाओं से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 6 है,
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? तो जो सुनीता विलियम्स है, ये इससे पहले दो बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टार लाइनर फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम के लिए किसे चुना गया है? तो भारत में चुना गया है नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनकू हेमा कुमारी, इन तीनों को ही। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी, तो इन सभी को चुना गया है। तो 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को भारत में स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चुना गया है और यह कार्यक्रम 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनकू हेमा कुमारी शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर है 6.6% OECD के अनुसार। तो 2 मई 2024 को जारी OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है और इसमें 2025-26 के लिए 6.6 विकास दर का भी अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में आयोजित किया गया है और भारतीय संस्थान के नेतृत्व वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने इसका नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच उद्योग व्यापार 11.8 अमेरिकी डॉलर था और जो नाइजीरिया है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक देश है और इसका नाम यहाँ के प्रमुख नदी नजीर से लिया गया है। तो नजीर से नाइजीरिया इस देश का नाम लिया गया है। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और मुद्रा है नाइजीरिया नायरा और राष्ट्रपति है बोला टिनुबू। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 7 मई को। तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार, जो कि इस बार है 7 मई, तो 7 मई 2024 को मनाया जाता है और ये दुनिया भर में अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा देखभाल में सुधार के लिए GINA ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा आयोजित एक वैश्विक पहल है। GINA द्वारा चुनी गई इस वर्ष की जो थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा चुनी गई इस वर्ष की थीम है। तो दोस्तों ये हो गए आज 7 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी करंट अफेयर
के जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।